जय हिंद साथियों, आज हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, एक नए मेथड से, एक नए तरीके से, जिसे डिफरेंस मेथड कहा जाता है। तो आइए एक सवाल लेते हैं और सवाल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3/4 फिर ले लिया मैंने 5/6, फिर ले लिया मैंने 7/8, फिर ले लिया मैंने 9/10 और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो इनमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। सवाल यह पहला टाइप है। 3 टाइप के सवाल इसलिए बनते हैं कि एक ऐसा नंबर हो सकता है कि जिसका अंश हर से छोटा है, यानी कि जैसे मैंने लिखा 4/5, 4/5 में हुआ ये कि अंश इसका हर से बड़ा है, सॉरी छोटा है। और अगर एक और मैंने एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 7 ले लिया मैंने 6, यानी कि अंश इसका हर से बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला एगो के बड़ रहेगा, एगो के छोट रहेगा। यानी कि सबसे पहला हम एक टाइप ले लेते हैं जिसका अंश क्या हुआ है, हर से छोटा है, यानी कि ऊपरा वाला नीचवा वाला से छोट है, यानी कि ऊपरा वाला जब नीचवा वाला से छोट है। और दूसरा अगला टाइप लेंगे कि जिसमें नीचवा वाला छोट रहेगा और ऊपरा वाला बड़ रहेगा। तो हम समझने वाले हैं डिफरेंस मेथड को, यानी कि डिफरेंस मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और चुटकियों में, सेकंडों में इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है मेरे भाई। तो इसको करेंगे क्या कि सबसे पहले इनका अंतर निकाल लेंगे। इनका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आता है 1, इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर भी आता है 1, इसका अंतर भी आता है 1 और इसका अंतर भी आता है। यानी कि अगर सबका अंतर सेम हो, पहला नंबर कंडीशन ये है कि सबका अंतर सेम हो, यानी कि डिफरेंस सबका बराबर होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस सबका 1 है। अगर डिफरेंस सबका 1 है तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही वाला भिन्न बड़ा होगा, यानी कि इसमें ये वाला भिन्न क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर वाला बड़ा है। अगर जिसका ऊपर वाला सबसे छोटा है, यानी कि अंश सबसे छोटा है, वही वाला सबसे छोटा होगा, यानी कि यह सबसे छोटा होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की इसे कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 235 और 235 बटा में ले लिया 238, उसके बाद मैंने ले लिया 386 और 386 फिर ले लिया मैंने 389, उसके बाद ले लिया 417, उसके बाद 420 और एक और नंबर ले लेता हूं मैं 615 और बटा में 618 और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सबका डिफरेंस देखते हैं मेरे भाई। सबका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, 386 और 389 के बीच का डिफरेंस भी 3 है। 417 और 420 के बीच का डिफरेंस भी सेम है। 615 और 618 के बीच का डिफरेंस भी सेम है। मेरे भाई सबका अगर डिफरेंस सेम है तो ऊपर वाला अंश देखेंगे कि अंश में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा मेरे भाई दिखाई दे रहा है कि सब में 235 है, 386 है, 417 है और 615 है, यानी कि 615 सबसे बड़ा है, यानी कि यही वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे छोटे की पहचान करनी है तो देख लेना है कि सबसे छोटा कौन है, तो 235 सबसे छोटा है और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि यह छोटा वाला आंसर होगा और वह बड़ा वाला आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 238, 238 बटा में 240, 267 बटा में 269, 342 बटा 344, 417 बटा 419। हम करते हैं क्या कि इसका डिफरेंस देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भिन्न का अगर डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या करेंगे। सेम नहीं हो तो हम आगे देखने वाले हैं, आप बस बने रहिएगा। वो भी आपको सिखाएंगे कि जिसका डिफरेंस सेम नहीं हो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। इसका डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस मेरे भाई 2 आ रहा है,
इसके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है, यानी कि सबके बीच का डिफरेंस 2 है। यानी कि सीधी सी बात है, सिर्फ डिफरेंस अगर सेम हो गया तो देख लेते हैं कि अंश किसका बड़ा है। तो अंश मेरे भाई 238 है, 267 है, 342 है, 417 है। 417 पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। और 238 बटा 238, 267, 342 दिया हुआ है, यानी कि 238 सबसे छोटा है, यानी कि यही 238 बटा 240 हमारा ये सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप जिसमें अंश बड़ा होगा हर से। जैसे 4/3 ले लिया, 5/4 ले लिया, 6/5 ले लिया, 7/6 ले लिया, और इसमें बताना हो कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें भी मेरे भाई वही काम करेंगे कि जिसके बीच का डिफरेंस निकाले लेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 1, यानी कि अगर सबका डिफरेंस सेम है तो उस केस में क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसका अंश छोटा है। जिसका अंश छोटा होगा वही वाला बड़ा होगा, यानी कि इसका अंश सबसे छोटा है, यानी कि 7, 6, 5 और 4 में सबसे छोटा 4 है, इसलिए यही वाला बड़ा होगा। ठीक पहले टाइप का हमें उल्टा कर देना है, यानी कि सबसे बड़ा ये होगा और छोटे की बात करें तो जिसके ऊपर में सबसे बड़ा है वही वाला सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न 7/6 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 105, 105/98। दूसरा एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे ले लिया 78, 78/71। 115 और ले लिया 108 पर ले लिया 85 और नीचे ले लिया 78। और इसमें हम देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे पहले सबका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए मेरे भाई, इसका डिफरेंस आ जाएगा 7 का, इसका भी डिफरेंस आ जाएगा 7 का, इसका भी डिफरेंस आ जाएगा 7 का, तो इसका भी डिफरेंस आ जाएगा 7 का। अगर मेरे भाई डिफरेंस सबका बराबर आ गया तो फिर कोई झंझट नहीं है। जो सबसे छोटा है वही वाला बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा है अंश जिसका वही सबसे छोटा होगा। तो इसका अंश को देख लेते हैं मेरे भाई। तो अंश सबसे, अगर छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा अंश 78 है और यही वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। अगर छोटे की बात करें तो देखते हैं किसका अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अंश है मेरे भाई 115, और 115 अगर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा वाला यही सबसे छोटा होगा। आइए अब हम तीसरा टाइप देखते हैं। वह वैसा टाइप देखते हैं कि जिसमें जिनका डिफरेंस सेम हो ही नहीं। जब डिफरेंस सेम हो ही नहीं तब हम लोग क्या करेंगे, आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जिसका डिफरेंस सेम नहीं हो, जब डिफरेंस सेम नहीं होगा उस कंडीशन में, जैसे एक सवाल के थ्रू समझते हैं। एक सवाल ले लेते हैं जिसका डिफरेंस सेम नहीं हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2/7, उसके बाद ले लिया 1/3, उसके बाद मैंने एक और नंबर ले लिया 5/6, उसके बाद 3/4 मैंने नंबर ले लिया। और आपको अब बताना हो कि अब बताइए कि इसमें बड़ा कौन सा है और कौन भिन्न छोटा है। तो इसमें बड़ा और छोटा जानना हो तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि तीनों के बीच का, सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस मेरे भाई इसका अगर निकाला जाए तो इसके बीच का अगर डिफरेंस हो तो यहां पर डिफरेंस 5 बनता है। इसका अगर डिफरेंस निकालना हो तो इसका डिफरेंस 2 बनता है।
इसके बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो इसके बीच का डिफरेंस मेरे भाई 1 बनता है और इसके बीच का डिफरेंस भी 1 बनता है। हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले इन सब का जो इनके बीच का डिफरेंस है, जैसे डिफरेंस इनके बीच का है 5, 2, 1 और 1, इन सब का एलसीएम निकाल लेना है। जब ही हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 10। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 10। जब 10 आएगा तो हम इसको भी 10 बनाएंगे, इसको भी 10 बनाएंगे, इसको भी 10 बनाएंगे और इसको भी 10 बनाएंगे। जब इसको 10 बनाना होगा तो सीधी सी बात है, इसमें 2 से गुणा करना होगा। और जब ही इसमें 2 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई इसमें भी 2 से गुणा करना होगा। इसको 10 बनाने के लिए इसमें मेरे भाई 5 से गुना करना होगा, और जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना करना होगा। अगर इसको 10 बनाना होगा तो इसमें 10 से गुना करना होगा, और इसको 10 बनाने के इसमें भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको 10 बनाना होगा इस डिफरेंस को तो 10 से गुना करना होगा, फिर इसमें भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहां आ जाएगा आपका 2 दूनी का 4 और 4/7, इसका आ जाएगा 5 और 5/3, इसका आ जाएगा 50 और 50/6, इसका आ जाएगा 30 और 30/4। यानी कि अब हमें देखना है कि इसके अंश में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा मेरे भाई 50 दिख रहा है, यानी कि ये वाला बड़ा होगा, और जब ये वाला बड़ा होगा तो इसके रिलेवेंट यही है 5/6। यानी कि सबसे बड़ा अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 5/6 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर छोटे की बात करें तो इन सब में ऊपर अंश देख लेते हैं कि किसका सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है मेरे भाई 4, यानी कि 4/7 वाला का जो रिलेवेंट है वही वाला क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 2/7, यानी कि 2/7 जो यह फ्रैक्शन है यह छोटा होगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जैसे सवाल ले लेता हूं मैं, 4/9, उसके बाद 3/7, उसके बाद 2/3 और 3/5। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा।